मेरा नाम आर के रमन है और मैं सरकारी सेवा में हूँ और मैं पिथौरागढ़ से कनेक्ट हुआ हूँ अभी। मैं अपने दोनों ही रोल को बखूबी समझता हूँ और उस पर अपना समय भी देता हूँ। चाहे सरकारी सेवा की बात हो या फिर इस अवसर की बात हो, मैं दोनों में ही अपने को प्रायोरिटाइज करता हूँ। और मैं अपने अपलाइन और ग्रेट अपलाइन का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने आपसे बात करने का मौका दिया है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले चैत्र नवरात्र का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता रानी हम सबका झोली जो है सुख शांति समृद्धि और अच्छा हेल्थ से भर दे। मैं प्रियंका पिथौरागढ़ से बोल रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ और इसके साथ साथ मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ जो सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता की बात ही नहीं करते, आपको एक मौका देते हैं एक अच्छा एसोसिएशन के साथ जोड़ने के लिए। तो आइए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में हम सुनते हैं और हम मानते हैं यदि आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चलने के लिए सोच पाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हैं, यकीन माने आज का जो प्रेजेंटेशन है ये आप ही के लिए है। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। और यकीनन जैसा कि उन्होंने बताया कि ये व्यवसाय मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया और ऐसे ही किसी मीटिंग में मुझे नहीं समझ में आया। मुझे इस व्यवसाय की इस अवसर का जो सबसे पसंदीदा और सबसे बड़ा पहलू है कि वो लेगेसी है। उस लेगेसी के रूप में इस व्यवसाय को मैंने लिया है अपने पिताजी से, जैसा वो बता भी रहे थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो कितना भी अलंकृत क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप दे के नहीं जा पाओगे अपने आने वाली पीढ़ी। आप कोई ना कोई अवसर ही दे पाओगे। तो उस तरह ये अवसर मुझे मेरे पिता से मिला है और मैं इसी को आपसे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे मैं चर्चा करूंगा अगले 40 से 45 मिनट और आप लोग इसको देखेंगे और मेरे द्वारा बताई गई कोई बात यदि आपको आज समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये हमारा प्रेजेंटेशन सफल हो जाएगा। मैं पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं इस छोटे से अवसर का, जिसको मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। और मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन जो हमने यहाँ सीखा है वही आपसे हम डिस्कस करेंगे। और आपका सबका पुनः से वेलकम। और मैं फिर से आपको बताऊंगा, जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है आप उनसे जरूर मिलेंगे और पुनः बात करेंगे यदि आपको इसमें कुछ डिटेल जानना हो। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ये जरूर करूंगा कि यदि आपके मन में, आपके जहन में कोई भी ऐसा इस अपॉर्चुनिटी को लेके या यहाँ क्या हो रहा है, कोई ऐसे विचार हो, तो आप थोड़ा सा विचार से अभी कुछ देर के लिए निजात पाए और उसके बाद जो है इसको ओपन माइंड से आप सुने, खुले दिमाग से सोचें। और उसके बाद यदि आपके जहन में कोई न कोई हमारे द्वारा कही गई बात या हमारे द्वारा दिखाई गई स्लाइड में कोई न कोई आपको डाउट होगा तो निश्चित रूप से आप क्लियर करेंगे। और थोड़ा आप रखेंगे धैर्य, शायद आपको प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो आप जरूर उनको आप नॉक दोबारा करें जिन्होंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। तो चलिए मैं इसकी बात करूंगा और हम इसमें जो है हमारा जो कुछ एजेंडा है, हम उस एजेंडा पर बात करेंगे और आप जैसे जैसे देखेंगे वैसे जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे हमारा एजेंडा आगे बढ़ता है। पहला तो हम आपसे कैश फ्लो की बात करें, रुपये की आवाजाही की बात करेंगे। दूसरा हम आपसे टाइम कंपाउंडिंग बात करें, समय को कैसे बढ़ाना है। तीसरा एसेट डेवलपमेंट की बात करेंगे। चौथा मेंटरशिप की बात करेंगे और पांचवा हम आपसे कंपनसेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम यहाँ पर ऐसा क्या है जो हमारे वक्त को कंपनसेट कर सकता है। दूसरा मेंटरशिप के बारे में हमारे अपलाइन बड़ा अच्छा कहते हैं और मैं हमेशा उसको दोहराता हूँ, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेंटरशिप वो आपको सपोर्ट है। जैसे आपको चाय की दुकान खोलनी हो तो आप कहीं भी चाय की दुकान खोल लेंगे, लेकिन यदि आपको चाय की फैक्ट्री लगानी हो तो निश्चित रूप से आपको एक्सपर्टीज लगेगा और यहाँ हमारे पास एक्सपर्टीज मेंटरशिप के रूप में। चलिए मैं मानता हूँ कि ये एजेंडा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति का एक छोटा सा नीड जरूर होता है, मतलब उसकी जरूरत जरूर होती है। तो जरूरत को हम पहले समझते नहीं थे कि जरूरत की भी दो भाग हो सकते हैं। ये मैं ऐसे ही मीटिंग में और ऐसे ही आप लोगों से मैंने सीखा कि जरूरत दो प्रकार के होते हैं। एक बेसिक जरूरत जिसको बेसिक नीड कहेंगे और दूसरा नॉन बेसिक नीड कहेंगे। बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान है,
ये सबके पास है आज के डेट में। और मैं यहाँ ये मानता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके पास इनकी समस्या नहीं होगी और इनकी समस्या होती नहीं है क्योंकि सरकार भी इसके लिए बड़ा कारगर कदम उठा रही है। तो कहने का मतलब बेसिक नीड के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं है, हम लोग यहाँ पर नॉन बेसिक नीड के लिए है। तो नॉन बेसिक नीड को समझते हैं, थोड़ा उदाहरण समझते हैं कि यही रोटी और कपड़ा मकान समझते हैं कि भोजन जो है, इस भोजन हमारा बेसिक है, लेकिन नॉन बेसिक नीड में कब परिवर्तन हो जाएगा? जब आप अपने पसंद की भोजन को अडॉप्ट करेंगे, पसंद की भोजन खाना चाहेंगे, जो खाना चाहते हैं, तो वो यहाँ देखिए पसंद का। अब देखिए महाशय ने कपड़ा तो पहना है, लेकिन यदि अपने पसंद के कपड़े को पहनना चाहते हैं, तो यही नॉन बेसिक नीड में तब्दील हो जाएगा और डिजाइनर कपड़े में बदल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से। दूसरा आप घर देखिए, ये घर जो है इसमें लोग रह रहा है। मतलब मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूं, तो देखिए हम भी टेंट में रहते हैं, तो वो भी एक घर है। लेकिन यदि आपको आपको अपने सपनों घर में रहना है, मतलब जिस घर में आप रहना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा हो सकता है। मैं आपको बता दूंगा, ये हमारे अपलाइन सर का घर है जो अभी भी तैयार हुआ। तो खैर इसके बाद आप हम समझते हैं कि ये तो हमारी नॉन बेसिक नीड है जिसको हम अब नॉन बेसिक नीड को भी हम समझते हैं कि दो तरह के नॉन बेसिक नीड, दो तरह के नॉन बेसिक नीड क्या है, अब देखिए समझते हैं। एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, दूसरा लाइफस्टाइल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब आप उस स्थिति में न रहे कि आप काम करें, मतलब काम के बदले पैसा मिले आपको, तब भी आपके पास पूरे पैसे हो, तो इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे अपने प्रेजेंटेशन, आप समझ पाएंगे। लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि अच्छा एक जीवन। अब लाइफस्टाइल को समझते हैं। लाइफस्टाइल भी दो तरह का होता है। पहला है, दो शब्द है इसमें, लाइफ। तो लाइफ का मतलब क्या है? रुपया। और दूसरा स्टाइल, स्टाइल का मतलब है समय। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लाइफ है, रुपया है और समय है। अब दोनों के सामंजस्य से ही आदमी सफल और संतुलित होता है। अब दोनों के सामंजस्य से हमने देखा है कि वो चार कैटेगरी, चार वर्ग बनाए। पहला कैटेगरी क्या होगा? जिसके पास ए होगा उसका नाम, और उसके पास रुपया बहुत होगा लेकिन समय बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा लोगों को आप जानते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये मैं कुछ छूट भी जाएगा, लेकिन आप इसको समझें, जिन जो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा तो बहुत होता है, समय नहीं होता है। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, समय ही समय होता है। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे बहुत। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, आप देखिए वो पूरी बात बता देंगे, एग्जिट पोल आपके सामने रख देंगे। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तीसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो हार्ड वर्कर है और उसके पास पैसा भी नहीं है और वो समय भी नहीं है, ना पैसा है ना समय है। और चौथी कैटेगरी वो है जिनके पास पैसे भी है और समय है। देखिए ये कैटेगरी बहुत अच्छा है और हम ये मानते हैं और हम ये आपसे जानना जरूर चाहेंगे कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। किस कैटेगरी में, ये मेरा प्रश्न नहीं होगा, किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, इसके लिए ही हम आपसे आगे बात करते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इस कैटेगरी में जाने के लिए, डी कैटेगरी में जाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को खुराक देना होगा और समझना होगा कुछ चीजों को। तो दिमाग को खुराक देने के लिए एक देखिए, ये जो तस्वीर है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की तस्वीर है, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, मिडास टच और द बिजनेस स्कूल, मैं आपको क्यों धनी बनाऊं। तो इसमें आप मिडास टच में देखिए कि ये जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय सलाहकार भी रहे हैं और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं, उनके पार्टनर भी रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यवसायी है। तो अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया जो है वो दो बड़े भागों में विभाजित है, बायां साइड और दायां साइड। मतलब इसको चार क्वाड्रेंट इस तरह से कहते हैं। अब चारों क्वाड्रेंट में विभाजित है और इन्होंने बताया है कि यही चार क्वाड्रेंट आपके लिए रुपया कमाने का लीगल साधन है। यदि कोई पांचवा है तो वो इलीगल होगा। तो हम देखते हैं कि ये एक एक करके देखते हैं क्या है। देखिए पहला एम्प्लॉय है जो मैं हूं, सेल्फ एम्प्लॉय है जो लोग आप जानते हैं, और दाहिनी तरफ बिजनेस वाले हैं, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर। अब इसके दोनों की जो है ना थोड़ा थोड़ा समझते हैं। एम्प्लॉय कौन होगा? जो कि सभी जॉब क्लास के पीपल है, समय के बदले पैसा मिलता है, वो समय देता है, पैसा लेता है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है? जो अपने हुनर के बदले पैसा लेता है। इसमें देखिए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, एडवोकेट है, सीए है, आर्किटेक्ट है, शॉपकीपर, दुकानदार भी इसमें। बिजनेसमैन कौन होंगे? बिजनेसमैन वो होंगे जिसके पास कुछ बड़े लोगों का एक नेटवर्क होगा। यहाँ पर एक माना गया कि 500 लोगों का नेटवर्क होगा, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं। इन्वेस्टर कौन होगा? जिनके पास 500 करोड़ का नेटवर्क इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से ये कैटेगरी बनाया और लोग इसी तरह से पैसा कमाते हैं, इसी तरह से धन कमाते हैं।
और यदि ये पांचवा कोई आपको पता है तो इसका मतलब है कि वो लीगल नहीं। अब हम इनको बाईं तरफ और दाईं तरफ को थोड़ा बड़े भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए मैं यही समझ पाया कि बाईं तरफ के लोग जो है वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय मिला के 90% लोग हैं, और दाईं तरफ में जो बिजनेस और इन्वेस्टर वो 10% ही लोग हैं। हैरान करने बात ये है कि 90% के बाद 10% ही पैसा है, और 10% के बाद 90% पैसा है। मतलब क्या हो? देखिए कहीं मैंने सुना था कि आप यदि पूरे दुनिया को बराबर-बराबर पैसे बाँट देंगे, लेकिन फिर भी वो 5 वर्ष के बाद यही गैप हो जाएगा। क्यों गैप होगा? वही मैं आपसे बात करूँगा। अब हम समझते हैं कि इसको एक उदाहरण समझते हैं कि देखिए जो बाएँ तरफ में था और दाएँ तरफ में था। बाएँ तरफ में देखिए कुछ ही रसगुल्ला है, मतलब कुछ मिठाई है, और दाईं तरफ में ज़्यादा लोग हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? किसी को कुछ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अब हम इसको मिठाइयों की संख्या बढ़ाते हैं और आदमी की संख्या घटा देते हैं, मतलब दाहिने क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो क्या होगा? सबको भरपूर मिठाई मिलेगा, 2-2 भी मिल सकता है। तो हम यही आपको थोड़ा-सा विजुअल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। अब हम फिर से समझते हैं कि उसका जो बाईं तरफ के क्वाड्रेंट और दाईं तरफ का क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या विशेषता है। देखिए बाएं तरफ वाले हाईली एजुकेटेड होगा। देखिए एम्प्लॉय हमेशा हाईली एजुकेटेड होता है, क्योंकि वो एजुकेशन के आधार पर ही उसको उसका रेटिंग होता है। सेल्फ एम्प्लॉय भी वही हाईली एजुकेटेड होगा। लेकिन दाएं तरफ वाले के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बाएं तरफ के लिए वो इंडिविजुअल मतलब खुद वर्क करता है। एक एम्प्लॉय स्वयं वर्क करता है, क्योंकि उसके पास कोई नेटवर्क नहीं होता है, और दाईं तरफ वाले टीम वर्क में बात करते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं। अब ये आप समझेंगे कि बाईं तरफ वाले लोग हाउ पीपल होते हैं, मतलब कैसे होगा, और दाईं तरफ वाले पीपल होते हैं क्यों। देखिए मैं मेरे अपलाइन हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि यदि आप किसी गाड़ी से, अच्छी गाड़ी मर्सिडीज से आप चल रहे हैं और मर्सिडीज कहीं खराब हो गया, या छोटी गाड़ी मान लेते हैं, हालांकि मर्सिडीज भी खराब हो जाता है, तो मर्सिडीज का ऑनर यदि आपके बगल से गुजरा हो, तो आप उनको क्या कहेंगे? इस गाड़ी को ठीक कर दीजिए। वो ठीक भी कर पाएंगे? नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि मर्सिडीज हमने क्यों बनाया है। उसको ठीक करने के लिए जो व्यक्ति होगा वो हाईली एजुकेटेड होगा, या वो कोई मैकेनिक होगा, कोई इंजीनियर होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरा ये दाहिने साइड में जाने के लिए आपको यही समझना होगा कि क्यों, आपको समझना होगा क्यों करें हम। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं अवसर बताने जा रहा हूँ, उसमें आप ये हमेशा सोचें कि आपको ये क्यों करना है, ना कि आप ये समझें कि हमें कैसे करना है। यदि आप ये समझेंगे कि हमें कैसे करना है, तो आप बाएं क्वाड्रेंट पर जाएंगे। आप क्वाड्रेंट नहीं बदल पाएंगे, और यदि दाएं तरफ जाना चाहते हैं तो हमेशा आपको ये समझना है कि क्यों आपको ये करना है। अब मैं यही आपसे अगले 30 मिनट के लिए बात करूंगा, लेकिन मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हम क्यों नहीं मतलब ये देखने के बाद भी हम समझ क्यों नहीं पा रहे, हम क्यों ऐसा। देखिए यहाँ पर आप हैं, और आपने क्या किया, एक जॉब को ज्वाइन कर लिया। जॉब में आप गए, समय दिए, उधर से कुछ पैसे आए। फिर आपने क्या किया, अपनी जरूरत के ये इससे आपने क्या, एम्प्लॉयर का एसेट क्रिएट कर लिया, जिसके आप जा रहे हैं उसकी आप संपत्ति निर्माण कर रहे हैं, और आप अपनी जरूरत के सामान के रुपए लेके जा रहे हैं और सामान लेके आ रहे हैं, तो दूसरे का एसेट बन रहा है। अब देखिए ये दूसरे का एसेट बन रहा है, संपत्ति निर्माण हो रहा है, और ऐसे 90% सोसाइटी है जो मैं आपको बताया था। और ये क्या करते हैं, ये अपने जीवन जीने के लिए काम करते हैं। अब आप देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या है, यदि आप इसी को आप अपनी कम्युनिटी में अपना समय दें, मतलब एक आपके आपके जैसे लोग हों, कम्युनिटी में हो, तो वो उसको आप समय देंगे तो उससे आपको रुपए आएंगे। रुपए कैसे आएंगे? रुपए ऐसे आएंगे कि वो आपके स्टोर में उसी रुपये को लेके जाएंगे और वो कुछ सामान खरीदेंगे, और इससे आपकी दोनों तरफ आपकी संपत्ति का निर्माण हो रहा है, कम्युनिटी में भी और आपके स्टोर में भी। और ऐसे 10% लोग हैं, और ये क्या करते हैं, जीवन को बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, और इससे आपके अपने एसेट का निर्माण होता है। ये एक कुल मिला के वही चीज है कि 90% लोग क्या कर रहे थे और 10% लोग क्या कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह सोचिए कि आप किस क्वाड्रेंट, और क्या आपको अपना क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं। दो सवाल है मुझसे आपसे कि आप यह सोचिए कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और क्या अपना क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं। यदि आप क्वाड्रेंट अपना बदलना चाहते हैं तो आपको मैं एक तथ्य से और अवगत कराऊंगा और एक उदाहरण समझाऊंगा। ये उदाहरण क्या है, बाटा का उदाहरण लेते हैं। ऐसे कई तरह के आप में उदाहरण आप देख सकते हैं, बाटा है, डीपीएस है, खादिम है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर क्या उदाहरण है, आप हमारे एजेंडा को याद करिए, उसमें मैं टाइम कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए इन्होंने बाटा ने अपने टाइम को कंपाउंड किया है, किस तरह से, दो बिंदु से। देखिए पहला बिंदु ये है
कि इसने अपने आउटलेट को जगह दिया। मैं मान लेता हूँ कि पूरे देश में 10,000 आउटलेट होगा और सभी 10 घंटे काम करते हैं, तो कुल मिला के एक लाख घंटे काम होता है। अब दूसरा तथ्य ये है कि यदि हालांकि ये जो है ये उदाहरण बड़ा सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 10,000 आउटलेट ने 100 रुपए का बिक्री किया तो 1 लाख रुपए बिक्री हो गई। 1 लाख की बिक्री किसके लिए हो रहा है? ये हो रहा है बाटा के लिए, और ये टाइम मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या कि बाटा के पास क्या है? बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। दूसरा, इसके पास समय ही समय है, मतलब डी कैटेगरी की बात जो हमने आपको बताया था, दोनों चीजें। अब इसके पास क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब अभी देखिए बाटा का जो मालिक है वो अब जीवित नहीं होगा, उसकी पीढ़ी जीवित होगी, लेकिन उसकी पीढ़ी को भी पैसा मिल रहा है, सबको मिल रहा है, मतलब उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आप याद करें। ये तीनों चीजें हैं, और ये मतलब ज्यादा पैसा भी है, समय भी है, डी कैटेगरी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। अब आप इसको समझिए कि ये 10 लाख का जो है ये टर्नओवर, मतलब रुपया ही रुपया है। अब ये अच्छा, बहुत अच्छा है। और इसी को 1959 में जो है दो विद्यार्थियों ने सोचा था। दो विद्यार्थी थे, मैनेजमेंट ट्रेनी थे, जिनका एक नाम था रिच डिवॉस, दूसरा नाम था जे वी एंडर। ये दोनों ने इसको देखा और कहा ये तो बहुत अच्छा जो है सिस्टम है, लेकिन इन्होंने इसमें एक खामी भी समझा। अब यदि आप मुझे बता भी सकते हैं कि क्या खामी है, और आप मैसेज भी मुझे कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपको तत्काल बताऊं क्या खामी है, देखिए इसकी खामी क्या थी इसमें? हाई कैपिटल था। हाई कैपिटल का मतलब कोई भी एक बाटा का आउटलेट लगाएगा तो उसको कम से कम 5 से 10 लाख रुपया, तो मैं कम बोल रहा हूँ, आप जितना लगा लेंगे 5 से 10 लाख रुपया लगेगा, मतलब हाई कैपिटल था। और दूसरा, इसमें पावर सेंट्रलाइज था, मतलब यदि आप अपने परिचित में, आप अपने रिलेशन में किसी को एक बाटा का आउटलेट देना चाहे, दे नहीं पाएंगे उसको। बाटा की जो कार्यकारी संस्था है, कार्यकारी जो ऑफिस है, वही दे पाएगा, मतलब ये पावर सेंट्रलाइज था। इन दोनों विद्यार्थियों ने ये दो समस्याएं इसमें निकाली, और इसने कहा कि इससे अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने एक समाधान भी दिया। समाधान क्या दिया? इन्होंने कहा कि मैं यदि कैपिटल को कम कर दूं, और ये 5 लाख से इसको मैं 10 से 15,000 या 5 से 10,000 रुपए कर दूं, तो और मैं ये, एक तो इन्होंने बताया कि मैं इसके कैपिटल को कम कर, दूसरा कहा कि ये कोई भी व्यक्ति किसी को दे पाएगा, तो एक साधारण व्यक्ति भी अमीर होने का ख्याल रख सकता है। और यही इनका ख्याल आगे चल के एक बड़े कॉरपोरेशन के रूप में हम लोग के सामने आया, और उसका वो कोई नहीं, वो एमवे है। आप इसके लिए एक अच्छी तारीफ दे सकते। अब एमवे के बारे में आप देखिए, एमवे 3.0 है। 1959 जैसे मैंने बताया, 1959 में शुरू हुआ है। ये 108 देशों में चल रहा है। इसका आज तक का एक रिकॉर्ड है, जिस देश में गया उस देश से वापस नहीं आया, वहां सफलता ही हुआ है। अब कहें एमवे ग्लोबल की बात मैं कर रहा हूँ, 450 प्रोडक्ट है, 750 पेटेंट है, और इसमें जो है 6,000 एकड़ इसके ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है, मतलब जिसका फार्म सर्टिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए कुछ इसमें जो है तस्वीर है, आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों की तस्वीर है जिन्होंने। अब मैं आपको एक बताऊं कि ये जो एसी मिलान, यूरोप की एक एसी मिलान फुटबॉल क्लब है, उसका न्यूट्रिशन पार्टनर है। एमवे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये, इसके बारे में यदि बता लेने का बहुत समय हो जाएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एमवे जो है दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और ये आप देखिए, और ये बेस्ड है हमारे 2021 के डेटा से, आज भी यही था। अब मैं आगे क्या देखता हूँ? आगे मैं देखता हूँ कि ये जो एमवे का हेडक्वार्टर है, जो एडा मिशिगन यूएसए में। अब इसके जो है इसको मतलब समझने से पहले, अब ये डायरेक्ट सेल हो गया। डायरेक्ट सेल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो इससे पहले क्या था। इससे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था। इसमें क्या था? इसमें एक मैन्युफैक्चरर था जो 30 से 40% में प्रोडक्ट को बनाता था, और दूसरा एक कस्टमर था जो 100% में पैसा 100% में रुपया सामान लेता था, और बिचौलिए थे, और तीसरा इसमें और भी था जो कि एडवर्टीजमेंट था, और उसमें सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, ये सब मिलकर 60 से 70% बीच के पैसे को रखता था, और ये सारे कस्टमर के दायित्व पर था, मतलब कस्टमर इसके दायित्व को निर्वहन करता था। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से ही सारी चीजें होती है, लेकिन मैं भी डायरेक्ट सेलिंग की बात फिर से आपसे करूंगा। हमने इसको समझ लिया। डायरेक्ट सेल में क्या है? यहाँ भी एक मैन्युफैक्चरर को जो 30 से 40% में पैसे को बनाएगा, सामान को बनाएगा, और यहाँ पर कस्टमर होगा, वो भी 100% में सामान खरीदेगा। लेकिन
इसमें जो आप बीच के 60-70% जो एक बिचौले ले जाते हैं, ये आप ले जा सकते हैं। वो कैसे ले जा सकते हैं? आप कुछ लोगों को जानते हैं और कुछ लोग आप जैसे हैं, उन लोगों से आप मदद ले सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं और यही जो रुपया था 60 से 7% आप अपने लिए निर्माण कर सकते हैं। किस तरह से? कम्युनिटी क्रिएशन करके। ये लोग जो है आपके कम्युनिटी होंगे। आप याद कीजिए मैंने एक स्लाइड दिखाया था जिसमें कम्युनिटी आपके अपने एसेट्स होंगे जो आपके स्टोर में जाएंगे। मतलब आप कस्टमर होने के साथ-साथ ये आपको फैसिलिटी देता है। कस्टमर होने के साथ-साथ आप एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं और वो 60 से 7% जो बिचौलिए ले जा रहा था, ये आप ले जा सकते हैं। इसके इस स्लाइड का ये मतलब है। और यही है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे आपके लिए एमवे प्रोवाइड कराता है। अब हम और आगे देखते हैं कि भारत में एमवे का क्या है। क्या है 1998 में ये हमारे ऑपरेशन शुरू करता है। टर्नओवर 2000 करोड़ का है। 172 वर्ल्ड का प्रोडक्ट है और इसके पार्टनर्स भी भारत में है। पार्टनर्स की भी चर्चा हम कर लेते हैं। पार्टनर्स में देखिए आईटीसी है, श्री श्री तत्वा है, मॉम्स प्रेसो है, एक्वा हेल्थ, आइका हेल्थ। देखिए ये चारों एक बड़ी कंपनियां हैं जिसके साथ हमारा पार्टनरशिप है और ये हमारे लिए काम करता है। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये चारों क्या। आइका हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। आइका हेल्थ आपके लिए हेल्थ मेजर लाता है, आपके लिए टेस्ट सुझाता है और 1 साल की आपको वो कंसल्टेंसी भी देता है। तो इस तरह से आप ये पार्टनरशिप है हमारा है। बड़े पार्टनरशिप भी हमारे साथ अमिताभ बच्चन जो हमारे लिए हर जगह जाके ये बताते हैं और हमारा काम आसान करते हैं। ये हमारे लिए हमारे एम्बेस के ब्रांड एम्बेसडर है और मीराबाई चांदनी न्यूट्रालाइट की ब्रांड एम्बेसडर है और संग्राम सिंह जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं ये दोनों। अब हम ये आगे देखते हैं कि ये क्या है। यही है हमारा इंडिया का एम्बे इंडिया। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये एम्बे ने जो है ये तीसरा जो अपने आउटलेट्स को बनाया। पहला अमेरिका में, दूसरा चाइना में और तीसरा जो है यहाँ पर बनाया है। ये अपने कुल जो कैपिटल का 30% यहाँ पर लगाया है और 1000 करोड़ से ज्यादा निर्माण हुआ है। बिल्कुल स्वदेशी और बिल्कुल ये जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी का है और ये एक बहुत बड़ा अच्छा और कहते हैं ग्रीन इसको जो है यूएस ग्रीन ने भी एक खिताब दिया है। अब इसमें बनता क्या है? इसमें इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एम्बे इंडिया एट ए ग्लेंस मैंने बताया था आपको, लेकिन हम आपके इसके प्रोडक्ट के ब्रांड्स को बता देते हैं। न्यूट्रालाइट नंबर 1 सप्लीमेंट्री डाइट ब्रांड है, सबसे ज्यादा बिकने वाला। आर्टिस्टी, ग्लिस्टर, एम्बे होम और एम्बे क्वीन, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा जो फैक्ट्री है वो लीड गोल्ड सर्टिफाइड, मतलब ये ग्रीन का इसको मिला हुआ है और यूएनईपी से मिला हुआ है। अब फिर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। मैं अपनी वाइफ को इसके लिए इनवाइट करूंगा। क्या क्या प्रोडक्ट है प्लीज। सभी को मेरा फिर से नमस्कार। हाँ, देखिए कोई भी बिजनेस है तो उसका अपना प्रोडक्ट होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और हमारे पास वर्ल्ड क्लास का ह्यूज रेंज का प्रोडक्ट है। समय का मद्देनजर रखते हुए हम प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले कैटेगरी वाइज हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है। सुबह से लेकर शाम तक हम खुद को नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसमें आपको सब मिल जाएगा, जिसमें पर्सनल सोप है और हेयर केयर के लिए हमारे पास हेयर टाइप वाइज हमारा सैटिनिक शैम्पू है, कंडीशनर है और इसमें एनालुक जो है इसका पेटेंट है, खुद का पेटेंट है। उसके बाद देखिए होम केयर का जो प्रोडक्ट है, होम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो भी प्रोडक्ट है इसमें है और होम केयर का जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। उसमें पानी में हम डायल्यूट करके उसको यूज करते हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें डिश ड्रॉप है जो आपको हर तरह के जो बर्तन है उसको साफ करने में सक्षम है। उसके बाद मेंस ग्रूम का भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसके बाद हेयर केयर के लिए हम नारियल तेल है, प्रोटीन पाउडर है। उसके बाद हमारे ओरल केयर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ग्लिस्टर जो है आपको हर्बल भी है और मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है। इसमें रेमिनेट फार्मूला यूज किया गया है। वो हमारा जो मिनरल्स होते हैं इसमें एनामेल में डिपॉजिट करते हैं तो आपको एनामेल जो है सुरक्षित रखता है और दांत भी स्ट्रांग रहता है। डिओ बॉडी केयर में आपका लेडीज और जेंट्स के लिए दोनों के लिए है। उसके बाद हमारे बॉडी केयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। G&H बॉडी केयर है। बॉडी केयर के लिए पर्सोना सोप है। बॉडी केयर पर्सोना आपको पाउडर है। बॉडी डिओ केयर के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। बॉडी लोशन बॉडी केयर है। कार केयर के लिए देखिए हमारे पास कार वॉश है,
500 में आप बहुत आसानी से 100 टाइम्स कार को आप बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हो, वो भी कंफर्टेबल टाइम में। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है न्यूट्रीलाइट का बहुत हाई रेंज में प्रोडक्ट है। न्यूट्रीलाइट जैसे हस्बैंड ने बताया वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी एंड फूड सप्लीमेंट है। जो हेल्दी रहने के लिए जो हमको मतलब न्यूट्रिशन का रिक्वायर होता है, इतना हम आहार से नहीं ले पाते। तो सप्लीमेंट क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन गैप होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, हम उसको थोड़ा सा जानते हैं। जैसे हार्ट हेल्थ केयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें से एक देखिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है, आपको एचडीएल जो गुड फैट होता है उसको बढ़ाते हैं, और एलडीएल जो बैड फैट होता है उसको कम करता है, और हमारा जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको नॉर्मल रखते हैं। तो ब्लड प्रेशर यदि हमारा कंट्रोल में आ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल यदि कम रहेगा तो हार्ट अटैक का जो चांसेस होता है वो कम हो जाएगा। मेंटल वेल बीइंग केयर के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे अश्वगंधा है, डेली है। उसका मसल्स एंड बोन हेल्थ केयर के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। देखिए बोन क्या कहते हैं, 206 हमारे पास बोन है। बोन हमारा स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हर तरह के मूवमेंट में जॉइंट में काम करता है। उसके बाद आफ्टर 30 हमारा बोन डेंसिटी कम हो जाता है, स्ट्रॉन्ग उसको कम हो जाता है। उसके बाद मिनरल्स भी कम होने लगता है बोन से। और एज ए लेडी, जब एक लेडी मोनोपॉज स्टेज में जाता है उसमें बोन लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, और बोन का टूट फूट ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत अच्छे एक सप्लीमेंट है, कालमेग डी है। हमारे पास कालमेग है जो एल्गी सोर्सेज से लिया गया है, जो नेचुरल है। और उसको विटामिन डी है जो हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब में सहायता करता है। मैंगनीज है, जिंक है। जिंक जो हमारा कोलेजन प्रोटीन जो होता है बोन को बनाने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करते हैं। केटू है, केटू क्या कहते हैं, कैल्शियम को डायरेक्शन देता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसका बोन एंड जॉइंट केयर के लिए भी देखिए लव योर बोन से जो किड्स के लिए है वो भी बहुत अच्छा है। लिवर एंड डाइजेशन के लिए हमारे पास फाइबर है, मिल्क फेसियल है। मिल्क फेसियल क्या करता है, हमारा जो लिवर को जो है डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लिवर को ऑप्टिमम हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जो फैटी लिवर होता है, बट लिवर सिरोसिस जैसा बीमारी को भी बहुत अच्छे से क्योर कर सकता है। इम्यून एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ केयर के लिए हमारे पास देखिए विटामिन सी है, चेरी आयरन है जो चेरी से लिया गया है। और चेरी क्या होता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और जो इम्यूनिटी बूस्टर के काम करते हैं। और इसमें जो क्या है, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, एक्सटेंडेड रिलीज, जो आपको 8 घंटा से आपको धीरे धीरे विटामिन सी को रिलीज करता है और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद किड्स रेंज में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे आपको किड्स ड्रिंक है जिसमें आपको जिसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन मिनरल भी है, जो आपको हेल्थ के बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत सारे मदद करते हैं। इसमें देखिए नया भी मल्टी विटामिन भी आया है जो डेली जैसा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। विजन हेल्थ के लिए हमारे पास बिलबिरी विथ ल्यूटिन है, मल्टी कैरोटीन है जो हमारा आईसाइट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और विजन को भी बहुत अच्छा रखता है। हार्बल रेंज में हमारे साथ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये नॉन जीएमओ और बीजों द्वारा उगाया गया है, और डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा जो अच्छा पौधा होता है उसी को अपनाया गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट है इसमें, तुलसी है, अश्वगंधा है। उसमें देखिए वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट को हम कैसे मैनेज करें, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी है, हम लोग भी इसमें जुड़े हुए थे। इसमें देखिए प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो फैट होता है उसको कम करता है, हमारे जो मसल्स को टोन रखता है, तो आपका जो बॉडी हो लीन लगता है। तो हमारा प्रोटीन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप हमारे पास आता है एक्सेस वे प्रोटीन एंड एनर्जी ड्रिंक। इसमें भी प्रोटीन पाउडर है, एक्सेस वे प्रोटीन है, और एक्सेस ड्रिंक जो है इसमें एक्सेस ड्रिंक है, इसमें शुगर नहीं ऐड किया गया है। ये क्या करते हैं, फैट को आपको एनर्जी में कन्वर्ट करते, भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एग्रो केयर के लिए भी प्रोडक्ट है। और देखिए हमारे पास ब्यूटी का, देखिए हम लेडीज और जेंट्स जो भी हो, हम सभी चाहते हैं हम ब्यूटी देखें, मतलब हम देखने में सुंदर लगे, और एक स्मार्टनेस भी होता है। तो देखिए हमारे पास ब्यूटी रेंज में भी दो है, एक आर्टिस्ट्री है, एक हो गया आपका एटीट्यूड है।
हमारे पास एटीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, उसमें भी आपको स्किन जो टाइप है उसमें प्रोडक्ट है, इसमें भी आपको विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कलर्स कॉस्मेटिक भी है, इसमें आपको लेड फ्री लिपस्टिक है जो आपको मतलब होठ को जो मॉइस्चराइजर लगता है और लॉन्ग टाइम तक आपको जो है आपका कलर को मेंटेन रखता है। उसके बाद हमारे पास देखिए आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट है, तो सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट है। और आर्टिस्ट्री में भी आपका जो है स्किन टाइप का वाइज प्रोडक्ट है, स्किन न्यूट्रिशन है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत मुझे जो लगता है, मुझे मैं जो फील करती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं यूज भी करती हूँ। इसलिए जो है एडवांस साइंस से लिया गया है और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन से लिया गया है। और क्या है इसमें इसका जो जितना भी प्रोडक्ट है वीगन है, मतलब इसमें ना कोई एनिमल का कोई सोर्स लिया गया है, ना एनिमल के ऊपर जो है यूज किया गया है। और सबसे उसके बाद हमारे पास आता है एमोए क्वीन। जैसे कैसे हम खाना बनाते, खाना बनाने का मेथड के ऊपर भी हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। यदि हम ज्यादा ऑयल से, ज्यादा पानी से हम यदि खाना बनाते हैं और ज्यादा हीट से खाना बनाते हैं, तो इसको न्यूट्रिशन जो वैल्यू है कम हो जाता है। इसके लिए हमारे पास आया है एमओए ने एक दिन एमओए क्वीन लेकर आया है, जो आपको जीरो ऑयल से और हेल्दी खाना देता है। इसमें बीटा लॉक सिस्टम है जो विटामिन और मिनरल्स को जो है लॉक करता है। ऑप्टिटम टेक्नोलॉजी दिया गया है, ये कहते हैं पैन में आपका जो हीट को वो बरकरार रखता है, इसमें इसलिए इसको जीरो ऑयल में आप आसानी से खाना बना सकते हैं और हेल्दी खाना बनता है। उसके बाद हमारे पास ये एटमॉस्फेयर ड्राइव। एटमॉस्फेयर ड्राइव क्या करते हैं, हमारा कारों के अंदर का वातावरण को जो है वो प्यूरिफाई करते हैं। उसको देखिए एटमॉस्फेयर मिनी जो है, एटमॉस्फेयर मिनी हमारा घर का वातावरण को जो प्यूरिफाई करते हैं। घर का बाहर से अंदर का जो पॉल्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि हम घर के अंदर खाना भी बनाते हैं, कोई पेट भी है, स्मोकिंग भी, तो क्या होता है टॉक्सिन होता है। तो एटमॉस्फेयर मिनी क्या करते हैं, और कुछ कुछ आपका बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं जो अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको भी क्या करते हैं वो प्यूरिफाई करते हैं। और हमारा जो एयर के लिए बहुत सारे बीमारी जैसे अस्थमा है उस सब भी उसको ठीक करते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है लो जी, जो व्हाइट राइस आया है, जो आपका जो जिसके पास जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो डायबिटीज पेशेंट है, तो उसको चावल जिसको पसंद है वो नहीं खा पाते, लेकिन ये इसमें चावल आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद एक मैं छोटा सा आपको डेमो दिखाना चाहती हूँ। हम एक एसिड का डेमो दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो हम लोग कपड़े के ऊपर इसका कैसे इफेक्ट डालता है, इसको अब थोड़ा सा हमको दिखाना चाहती हूँ। देखिए इसमें पहले से मैं छोटा छोटा जार इसमें पानी में भर के रखी हूँ। इसको हम टेस्ट करेंगे जो इसमें कैसे काम करते, इसमें केमिकल है क्या नहीं है। देखिए अभी जो हम डाल रहे हैं ये बाजार का जो है एक्स ब्रांड है। ये जो हमारा एसिड डाला है जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, उसके बाद देखिए आप इसमें क्या काम करते हैं और कैसे काम करता है। इसको यदि आप थोड़ा गौर से देखिएगा, इसका नीचे जो है कुछ पार्टिकल अभी भी है, अभी भी कुछ पार्टिकल है जो एकदम जो पानी के साथ डेल्यूट नहीं हुआ। ये पार्टिकल क्या करते हैं, जब हम लोग जो इसमें जो एक्स ब्रांड से जब कपड़ा धोते हैं, तो ये पार्टिकल क्या करता है, हमारा जो कपड़ा में जो छिद्र होता है उसमें क्या होता है वो लग जाता है और हम लोग को इचिंग होता है। और हमारा जो एसिड है देखिए इसमें पानी में पूरी तरीके से डेल्यूट हो गया, तो इसमें क्या होता है आपका
जो कपड़ा धोने में, एक तो कपड़ा बहुत अच्छा तरीके से धो लेते हैं आप। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, फोमिंग ज्यादा है इसमें फोमिंग ज्यादा है। इसमें क्या लगेगा, आपको पानी का बचत भी ज्यादा लगेगा, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसमें देखिए लो फोमिंग फॉर्मूला यूज किया गया है, तो इसमें कोई फोमिंग नहीं है। इसमें आपको पानी भी कम लगेगा और आपको टाइम का भी बचत होगा। अभी हम देखेंगे क्या हमारा जो प्रोडक्ट है केमिकल है का केमिकल फ्री है। इसके लिए देखिए हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, टर्मेरिक जो नेचुरल सोर्स माना जाता है, तो मैं थोड़ा सा हल्दी दोनों में डाले। एक हल्दी, आप देख सकते हैं जो मैं बाजार का जो एक्स ब्रांड है उसमें अपने हल्दी डाला है। और देखिए हल्दी जो है उसके साथ कैसे रिएक्शन किया, इसका जो हल्दी का जो कलर है उसको पूरा जो है चेंज कर दिया। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब इसमें केमिकल दिया हुआ है। और इससे जब हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा का जो कलर भी जो है वो फेड हो जाता है। और इसमें देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है एसिड है, इसमें देखिए इसमें हल्दी के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया। इसके मतलब जो है इसमें कोई एक केमिकल फ्री है, इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं दिया गया है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। और हल्दी का साथ रिएक्शन नहीं किया, तो हमारा कपड़ा को भी जो क्या करेगा, सेफ रखेगा। तो हम कहना चाहते हैं इतना अच्छा प्रोडक्ट जो है, जो कपड़े के लिए इतना सोच सकते हैं। अब सोच के देखिए और क्या क्या ये सोच सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो सारे प्रोडक्ट है वो 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब आप 30% तक यूज करें और यूज करने के बाद आप इसको वापस कर दीजिए 30 दिनों के भीतर। आपसे एक सवाल नहीं पूछेगा और आपको पैसे दे देगा। तो अब जो हम इसकी बात करेंगे, हमने प्रोडक्ट की बात करी, हम वेल्थ केयर की बात करेंगे, जो हमारा कंपनसेशन स्ट्रक्चर था उसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम कई बात करेंगे। तो वेल्थ केयर हमारा क्या है, ये हम स्लाइड मूव कर रहा है ना, थोड़ा सा बताइए एक बार। होस्ट से निवेदन है कि थोड़ा बताएं, स्लाइड मूव कर रहा है ना। तो ये वेल्थ केयर है, इसका मतलब है कि अब आप जो है इसी से कैसे आप रुपए बना सकते हैं। तो उसके लिए आप एमवे क्रिएटर ऐप पर जाएंगे और एमवे उसके लिए प्रोवाइड कराता है एमवे क्रिएटर ऐप। और आप उससे कई चीजें सीखते हैं। जूम जिस पर अभी हम बैठे हैं उससे आप कुछ ज्ञान लेते हैं। और देखिए ये एक अवसर ऐसा है जो आपको सीख के आगे बढ़ना है। तो आपको सीखने के लिए जूम है। स्पॉटिफाई का एक जो है, स्पॉटिफाई एक ऐप है जो हमें विजन 100 के नाम से एक पॉडकास्ट देता है। इसमें विचार और आपको जो नई नई बातें आपको समझ में आता है, जो आपको हमेशा जो है आपके दिमाग को खुराक देता है और आप सोचते हैं कि ये इसको इस तरह से बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ बदलने के लिए अपने आप को बैठे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो विजन 100.com भी है, उससे आप ज्यादा ज्यादा सीख सकते हैं। और आखिरी जो है हमारा गुरुकुल है, जो कि एमवे ने ही शुरू किया है। और इसमें विशाल विशाल आपके पास सीखने के लिए विस्तृत चीजें हैं। इसके बाद हम जो हमारे सिखाने वाले, जिसकी मेंटरशिप की मैं बात कर रहा था, वो सिखाने वाले कौन है, ये हमारे सिखाने वाले। ये सिखाने वाले हैं सुमित तानिया बहादुर, दोनों इंजीनियर हैं। और आशीष एन प्रभाकर जो हमारे मेंटर हैं। और ये इंजीनियर एंड हाउसवाइफ है। इनका तो क्या कहना है, हमेशा इनकी जो है, मतलब इनके पास समय होता है हमारे लिए। मतलब ये एक अनोखी बात है कि आपको जो है ऐसी एक्सपर्टीज मिलती है जो कि आपके साथ हमेशा रहता है। इसके बाद आप कोई साइंटिस्ट हैं, कोई बैंकर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई फिल्म एक्टर्स भी हैं इसमें। तो ये सारे आपको सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके बाद हम देखें कि ये क्या सिखाएंगे और कहाँ आप उस सीख को कहाँ लगाएंगे। तो देखिए मैं अब आपको ये बताता हूँ कि जो प्रोडक्ट था, जो आप कम्युनिटी की बात में कर रहा हूँ, कि वो यही सिखाते हैं हमें कि किस तरह कम्युनिटी को डेवलप करें। तो मैं ये मानता हूँ कि कम्युनिटी डेवलप करने में आप 200 लोगों को जानते होंगे। तो वो 200 लोग ऐसे होंगे। अब ये आप मानिए कि यदि आप, मतलब मैं ये मानता हूं कि 200 लोग उससे ज्यादा जानते हो, लेकिन 200 के हमने यहाँ आंकड़े लिया है। अब 200 लोग फर्दर 200 लोग को जानते हैं और ये कुछ ऐसे लोग जाते हैं। तो ये 40,000 लोग को आप एक तरह से जानते हैं। तो अब क्या है, ये 40,000 लोग यदि प्रति मास या अपने जरूरत के लिए 2,000 रुपया का भी कुछ यूज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा 8 करोड़ हो जाता है। अब इसका 10% आपको चाहिए और आपका काम हो जाता है।
तो हम क्या देखते हैं कि ये इस तरह से आप अपने आप को सोचिए कि इसमें एंगेजमेंट आप मतलब आप कैसे इनरोल अपने आप को करेंगे या किसी को कराएंगे। तो आप हैं और आपको यदि प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप खुद खरीद सकते हैं और इसके लिए आप पीसी बनकर खरीद सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर, एक कस्टमर बनकर खरीद सकते हैं। देखिए जितने भी आप ऑनलाइन सिस्टम में जाएंगे वहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप पीसी के फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है, जेन्युइन प्रोडक्ट आप ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आप दूसरा क्या पायदान है, दूसरा पायदान है आप एडीएसपी हो सकते हैं, एम्बेड डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर हो सकते हैं। और वो उसके पास एक पावर आ जाता है कि वो अपने पीसी का भी निर्माण कर मतलब पीसी को भी वो रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये अब ये पीसी को वो कर सकता है। 1500 रुपए के परचेज पर अपनी जरूरत की 1500 रुपए का सामान खरीदने पर वो उस पर एक ऐसी ताकत है कि वो दूसरे एडीएसपी को भी स्पॉन्सर करने की का ताकत रखता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट देने वाले हो जाते हैं। मतलब आप में एक शक्ति आ जाती है इसी डायरेक्ट सेल कॉर्पोरेशन के जरिए कि आप तो अपना तो आप तमाम चीजें केमिकल फ्री सब आप चीजें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दूसरे को भी आप यूज करने की यूज कराने का, उसको ज्ञान देने का, उसको जानकारी देने का आप में एक हुनर और आप में एक क्वालिटी आ जाती है। तो ये कॉर्पोरेशन ये कर। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है कि एक ये स्लैब है जिसकी वजह से जिसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कोई टारगेट नहीं है लेकिन एक स्लैब है जिसकी वजह से जिसके साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं। मतलब चूंकि ये इस तरह माना जाता है कि ये व्यवसाय जैसे मैंने पहले बताया था 108 कंट्री में है, 100 से ज्यादा देशों में, 108 देशों में है। तो वहां पर सबके लिए कॉमन माना है टीवी जो पॉइंट वैल्यू होता है। तो इस तरह पॉइंट वैल्यू से ये आगे बढ़ता है। तो पॉइंट वैल्यू को यदि हम आप देखें तो ये 200 पॉइंट से लेके 10,000 पॉइंट तक बढ़ता है और यहाँ पर जो कमीशन लेवल या जो आपका रिटर्न लेवल, बोनस लेवल 3 से 21% बढ़ता है। हम इसकी चर्चा धीरे धीरे करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पहला एक उदाहरण देते हैं कि जब आपने कुछ अपने सामान खरीदा, क्योंकि आपको अपने जरूरत तो है ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का। तो आपने सामान खरीदा और आपने अपने कस्टमर को भी रजिस्टर किया, जैसा आपने पिछले स्लाइड में देखा था। और कुल मिलाकर आपने 200 पीवी का जो है आपने टर्नओवर क्रिएट किया। तो आपको यहाँ पर 4120 रुपया का आपको बचत हो जाता है। ये बचत छोटा है लेकिन यदि आप ऐसा ही करते हैं तो आपको साल भर में ज्यादा अच्छा बचत हो जाएगा। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं कि यदि आपने अपने जैसे लोगों को और बनाया, जो कि मैंने बताया भी था आपको कि कम्युनिटी निर्माण करना है, जो कम्युनिटी आपकी अपनी एसेट हो जाएगी। आप किसी के दूसरे के एसेट में काम ना करके अपने एसेट को बनाने में काम करेंगे। तो इस तरह आप जो है आपके जैसे लोग हो जाएंगे। तो आपका जो टर्नओवर जो है आपके द्वारा और आपके जैसे लोगों ने जो टर्नओवर किया है कुल मिला के ये 6% का व्यवसाय हो जाएगा और 6% में आपको 6,000 रुपया मिलेगा, मतलब कैशबैक होगा। और इसके बाद आप देखते हैं एक देखते हैं बड़ा उदाहरण देते हैं 12% का। 12% का मतलब 2400 पीवी का है, जो आपको मैंने पहले स्लैब बताया था। और उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है कि आप और सीख कर स्पॉटिफाई और तमाम चीजों से सीखते हुए आप आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते आपका जो टर्नओवर और आपके देखिए ये आपको लग रहा हो कि आपका और आपके मतलब ये टीम वर्क है। आप फिर से हमारे उस स्लाइड को याद की जिसमें कि दाहिने क्वाड्रेंट पे जाने के लिए जल्दी जल्दी जाने के लिए आपको टीम वर्क पर आना पड़ेगा। तो टीम में यदि आप आ जाएंगे तो टीम और आप मिलके करेंगे तो वो आपका 2400 पीवी का होगा। 12% जाएंगे, यहाँ पर आपको 20,036 रुपए आपको कैशबैक के साथ रुपए मिले लेंगे। ये थोड़ा हैंडसम रुपया। इसके बाद आप जो एक बड़ा हम देखते हैं 21% का, हम देखते हैं कि 21% का क्या मतलब क्या इफेक्ट होगा। मतलब इसी तरह टीम बनी आपने आप और आपने सीखा और सीख के आपने जो विजन 100 कॉम सीखा, आपने गुरुकुल से सीखा। सीखते हुए आपने जब अपने टीम का निर्माण किया और आप अपने टीम के द्वारा आपका जो टर्नओवर 10,000 पीवी का हो जाता है तो आप 21% बजाते हैं और यहाँ पर आपका इनकम 94,208 रुपया होता है। और यहाँ पर इनकम आपका बढ़ता रहता है। देखिए ये एक ऐसा इनकम है जो किसी ग्रुप ए अधिकारी को मिलता है और एक बड़े बिजनेस वाले को मिलता है, लेकिन इसमें मिलता ही नहीं, ये शाश्वत मिलता रहता है। और आपको क्योंकि इसमें जो है आपको जो है रेफरल इनकम आता है। रेफरल इनकम जो लेगेसी इनकम लगभग मानी जाती है वो आपको आता है, इसलिए ये बेस्ट है। और यहाँ पर आपको जो है कॉर्पोरेशन एक पिन के द्वारा आपको जानती है जिसका नाम है सिल्वर। अब हम देखते हैं कि ये सी पिन को किस तरह आप डेवलप करेंगे। जब डेवलप करेंगे तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा। जब आपने 10,000 पीवी को 1 महीने मेंटेन किया तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहे जाएंगे। यदि आपने इसी 10,000 को 3 महीने मेंटेन किया तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहे जाएंगे। और जब आप इसी को 6 महीने मेंटेन करेंगे तो आप प्लेटिनम कहे जाएंगे। और यदि ऐसे ही 6 टीमें आपकी 6 महीने 10
1000 करते तो आप एमराल्ड कहे जाएंगे। और ऐसे ही जो 6 टीमें आपको हो जाती, 3 और 6 टीमें जो हो जाती है तो आप यहाँ पर डायमंड कहेंगे। अब इनका थोड़ा इनकम देखते हैं। देखिए इनका एक प्लेटिनम, एमराल्ड और एक्सक्लूसिव डायमंड का क्या इनकम हो सकता है फाउंडर क्वालिफिकेशन में। देखिए पहले मंथली बात कर लेते हैं। प्लेटिनम जिसको जो 6 महीने अपने 10,000 को मेंटेन करता है वो 1,04,000 मंथली अर्न करता है। और एमराल्ड जो होते हैं वो मंथली 3.36 लाख का अर्न करते हैं और एक्सक्लूसिव डायमंड 9.45 लाख। एनुअली हम देखते हैं थोड़ा। एनुअली क्या है, एक प्लेटिनम 12.45 लाख और एमराल्ड जो है वो 40.35 लाख और एक्सक्लूसिव डायमंड एनुअल जो है उनका 1.13 करोड़ रुपया है। ये है भी, आप देखेंगे अभी ये तमाम लोगों को आप देखेंगे। और इसके अलावा, इससे अलावा रिटेल इनकम भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है और अदर सेल्स इंसेंटिव भी है। मतलब आप ये समझिए कि ये इस तरह से इनकम कैसे बन सकता है। तो ये वही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जब आप और आपकी टीम काम करती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है कैसे काम हो रहा है और आपके पास इनकम आने लगता है। ये हमेशा लेगेसी और टाइम कंपाउंडिंग में ही हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आगे हम देखते हैं कि इतना से क्या हो जाएगा आपका। इससे क्या होगा, इससे वही होगा कि जब आपके पास ज्यादा इनकम हो जाएगा तो समय डी कैटेगरी में चले जाएगा और डी कैटेगरी में जाना आपके सपने पूरे होने लगे, फैमिली टाइम आपका समय ही समय हो जाएगा। आपका एक ड्रीम कार हो जाएगा, एक बड़ा ड्रीम कार होगा जिस कार में आप बैठना चाहते हैं, जिस कार को चलाना चाहते हैं, जिस कार में चलते हैं, जिस कार को चलाना चाहते हैं। आप देश विदेश की सैर करेंगे, देश विदेश में बहुत चीज घूमने के लिए आप सैर करेंगे। उसके बाद एक ड्रीम हाउस आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अपने काम के खुद बॉस हो जाएंगे, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आप खुद अपने बॉस होंगे, अपने मर्जी से काम करेंगे। और दूसरा अपने पेरेंट का भी केयर करेंगे। पेरेंट का केयर करना चूंकि समय और उसके धन के कारण हम लोग नहीं कर पाते, तो यहाँ पर पेरेंट केयर भी करते हैं, आप चैरिटी भी करते हैं और आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन भी मिलता है और आप अर्ली रिटायर। देखिए मेरा सपना है कि मैं अर्ली रिटायर हो जाऊं, क्योंकि मैं नौकरी करता हूं, इसलिए मुझे मेरा एक सपना है कि मैं अर्ली रिटायर हो जाऊं। और सबसे बड़ी बात है आप अपनी क्लास ऑफ लाइफ को जीते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट लाइफ, मतलब आपके कारण कितने लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। आप अपना बदल लेंगे तो वो सिग्निफिकेंट लाइफ नहीं है, लेकिन यदि आपने दूसरे लोगों के जीवन में बदलाव ले आया है, गुणात्मक और मात्रात्मक जिस तरह के बदलाव लाया है, तो ये सिग्निफिकेंट लाइफ है और इसी को क्लास ऑफ लाइफ कहेंगे। और इसके साथ साथ जब आपको एमबे और भी कॉर्पोरेशन क्या देती है, एक्सोटिक लोकेशन में आपको सैर कराती है। जब फाउंडर प्लेटिनम होते हैं तो आप सैर करते हैं। देखिए इतने सारे लोकेशन में भी हमारे लोगों, हमारे लीडर्स ने, हमारे अपलाइन ने, इनको जो हमारे मेंटर्स ने इन जगह पर घूमे हैं, उन्होंने इसका आनंद उठाया है। इसके अलावा मैं लेकिन आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये क्या है कि लोगों को अभी भी इतना बोलने पर भी संशय है कि साहब ये पूरा का पूरा मार्केट सैचुरेट कर जाएगा, मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो मैं आपकी संशय को दूर किए देता हूँ कि महाशय ए है जिन्होंने बी के साथ अपने अपने सोच को अब साझा किया और साझा करने के बाद ये प्लेटिनम हो गया 90 से 99 हजार रुपये प्रति अपना इसकी इनकी अर्निंग होगी। अब बी महोदय थोड़ा सा और मुखर है और थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने 3 ऐसे लोगों को, अपने ऐसे लोगों को इन्होंने अपने अपनी सोच और अपने नियम, अपने जो अवसर को साझा किया, जिस अवसर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर एमरल्ड कहे जाते हैं। 2 से 3 लाख रुपया इनका इनकम होता है। अब ये जो इनमें से एक बी महोदय के जो एक पार्टनर है, उन्होंने सी को अपनी बातें साझा की और सी ने फर्दर अपने 6 लोगों को साझा किया और सी यहाँ पर डायमंड हो जाते हैं और ये 5 से 6 लाख रुपया अपने अर्निंग करते हैं। मतलब कहीं कोई सैचुरेशन नहीं। आप जब से शुरू करेंगे तभी से आपके लिए ये जो है तैयार हो जाएगा, प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और पहले और बाद में कुछ भी नहीं है। देखिए ए महाशय पहले आते हैं, सी महाशय सबसे बाद में आते हैं। इनकम किसका ज्यादा है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी के लिए काम करेंगे, आप अपने लिए ही काम करते हैं। यही कॉर्पोरेशन की एक सबसे बड़ी खूबी है। अब देखिए इसके लिए यदि हमने इतनी बातें बता तो दिया है, लेकिन इसके लिए क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब आपने इतनी बातें तो कह दी, अब डिमांड क्या है इनके? डिमांड है कि आपको एम्बिशियस होनी चाहिए, आपको सुनने और सीखने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। आप में अपने बदलाव होना चाहिए, आप में बदलाव के लिए भी परिवर्तित। मैंने एक बार बदलाव की बात कही थी कि आप में बदलाव लाना, तो ये बदलाव लाने के लिए आपको तैयार रहना है, दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहना है। जैसे हमारे मेंटर्स हमें मदद करते हैं, यही तो एक बदलाव है कि आप दूसरे को किस तरह मदद करते हैं। रिजेक्शन भी आपको सहना होगा, मतलब आप किसी के पास बताएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं ये काम नहीं करता। जिस तरह से रिजेक्शन भी आपको रिजेक्शन भी सुनना होगा, रिजेक्शन भी समझना होगा, रिजेक्शन के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा माइल तय करना है। नौकरी के साथ किसी के साथ आप ये काम करें क्योंकि आपको उतना समय होता है।
निश्चित रूप से आपका 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और आप यदि इन माइंडसेट को और स्किल सेट को और यदि आप तैयार हैं आप करने के लिए, तो आपका स्वागत है और आप इसके बधाई के पात्र हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और फिर से आपसे मुलाकात होगी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं यहीं पर अपना ये प्रेजेंस खत्म करता हूँ। धन्यवाद।